वैसे अगर कोई ये कहे कि टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना क्या कोई गुनाह है, तो बिल्कुल गुनाह नहीं है। हमारे देश के बड़े बड़े लोग टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर से ही लोगों को अपना ज्ञान बांटते हैं। लेकिन यहाँ एक गुनाह हो गया है, और गुनाह ये हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल से भी ज़्यादा से काम कर रहे अक्षय कुमार अपनी एक फिल्म भूत बंगला को प्रमोट करने पहुंचे नागिन 7 के सेट पर। ये एक मशहूर टीवी सीरियल है जिसको देश की जनता बड़े चाव से देखती है। सबको जानना है नागिन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो यहाँ जब पहुँचे अक्षय कुमार और वो अपनी फिल्म को कर रहे थे प्रमोट, और प्रमोशन के लिए उन्हें कुछ बोलने थे डायलॉग, यानी फिल्म अपनी ही थी, प्रमोशन भी अपना था, डायलॉग भी अपने थे, लेकिन अक्षय कुमार पढ़ रहे थे कहीं से। कहाँ से? टेलीप्रॉम्प्टर से। अच्छा, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे, ये तो कोई गुनाह है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन पढ़ रहे थे ये अगर पता लग जाए सामने वाले को, अब हो ये सकता है कि क्या पता मैं इस समय टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ रहा हूँ, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाला इतना स्मार्ट होना चाहिए कि सामने वाले को ये पता ना चले कि वो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ रहा है। लेकिन अक्षय कुमार ऐसे 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 ऐसे, उनकी आंखों की पुतलियां ऐसे 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 हो रही थी, और ये इतनी ज़्यादा हो रही थी कि लोगों ने इसके वीडियो बनाए और इसको चिपकाना शुरू कर दिया। कहाँ? इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर बातें होने लगीं। अब तमाम तरह की बातें हो रही हैं, अखबार में खबरें छप रही हैं कि भाई अक्षय कुमार तो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं। मैं फिर से अपने वीडियो के शुरुआत वाले पॉइंट पर आऊँगा। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। हमारे ही देश के बड़े बड़े लोग टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, आप जानते ही हैं टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने के लिए कौन मशहूर है। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि आप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो कुल मिलाकर यही मामला गड़बड़ हो गया अक्षय कुमार के साथ। अक्षय कुमार खिलाड़ी तो निकले, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी नहीं निकले कि वो इस बात को छिपा जाएं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर पढ़ रहे हैं। मतलब न सिर्फ पढ़ रहे थे, बल्कि उनकी आंखें खुलकर ये बता रही थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अक्षय कुमार इसी तरह टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ पढ़ के ही साल में 4 फिल्में करते हैं। अब मुद्दा ये है कि अक्षय कुमार चाहे टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हों, चाहे कोई और साहब टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हों, बात तो ये है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। तो टेलीप्रॉम्प्टर अगर सक्सेसफुल बनाता है तो टेलीप्रॉम्प्टर की कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अक्षय कुमार के साथ ये जो एपिसोड हुआ है, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि अगर कभी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना भी पड़ जाए तो ऐसे पढ़ो कि सामने वाले को पता ही ना लगे। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ? या आप लोगों की अपनी इस पर कोई ना कोई राय होगी, विचार होंगे, वो ज़रूर आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको ये बताना चाहते थे कि हमारे देश में बड़े बड़े लोग टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बड़े होने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ना ज़रूरी है। आपका स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ताकि आप टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे हुए को पढ़ सकें। लेकिन हाँ, अगर इतने समय से टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं तो इतनी सफाई तो आ ही जानी चाहिए काम में कि सामने वाले को इस बात का अंदाज़ा ही ना हो कि ये टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ा जा रहा है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। ये वीडियो मजाक मस्ती के उद्देश्य से बनाया गया है, इसको दिल पर मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग दिल पर ले लेते हैं, फिर तमाम तरह के कमेंट करना शुरू कर देते हैं, और फिर मुझे लगता है कि मानो मैंने कोई गुनाह कर दिया हो सच बोलकर। आप जानते ही हमारे चैनल पर सच बोला जाता है, जो कुछ लोगों को चुभता है, कुछ को ऐसा लगता है कि ये क्यों बोला, इस तरह से क्यों बोला, वैसे क्यों नहीं बोला। लेकिन फ़िलहाल फंसे हुए हैं अक्षय कुमार। उम्मीद करते हैं भूत बंगला बहुत बड़ी हिट हो, ताकि फ़िल्म इंडस्ट्री को थोड़ा पैसा मिले, थोड़ी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतने ख़राब दौर से होकर गुजर रही है उसको मौका मिले उभरने का। वरना धुरंधर के बाद से ऐसा लग रहा है कि क्या अब कोई और धुरंधर आ पाएगा जो बॉलीवुड को इस बड़े से संकट से निकाल सके। फ़िलहाल आप क्या सोचते हैं इस टेलीप्रॉम्प्टर वाले एपिसोड के बारे में? ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।